क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बेन टेनिसन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन ओवरलॉर्ड या कॉस्मिक खतरा नहीं है, बल्कि समय खुद है। बेन 10 यूनिवर्स के अंदर ऐसे क्लूज छिपे हैं जो हमारे हीरो के अल्टीमेट फेट के बारे में एक तबाह करने वाली सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, और यह इतने टाइम से हमारे सामने ही था। बेन 10,000 से शुरू करते हैं फ्यूचर वर्जन, जिसे हमने सीरीज में कई बार देखा है। कुछ अजीब लगा? हर बार जब हम बेन के फ्यूचर को देखते हैं तो इनकंसिस्टेंसीज दिखती हैं। अलग अलग टाइमलाइन, अलग अलग आउटकम, वह क्या बनता है उसके अलग अलग वर्जन। लेकिन यहां वह है जो क्रिएटर्स आपको नोटिस नहीं करने देना चाहते। हर एक फ्यूचर टाइमलाइन में एक चीज कांस्टेंट है, बेन फंडामेंटली अकेला है, उसके रिश्ते खराब हो गए हैं, उसके फैमिली कनेक्शन स्ट्रेंड हैं, और वह तेजी से आइसोलेटेड हो गया है। ओमनीट्रिक्स सिर्फ एक टूल नहीं है, यह धीरे धीरे उसे कंज्यूम कर रहा है। सोचिए, बेन का डीएनए लगातार फिर से लिखा जा रहा है, एलियन जेनेटिक्स के साथ मर्ज हो रहा है। क्या होता है जब वह प्रोसेस एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है? ओरिजिनल सीरीज में हम बेन के कंट्रोल खोने की झलक देखते हैं, वह इंसान से ज्यादा एलियन बन रहा है। फ्यूचर टाइमलाइन हमें बेन की सक्सेस नहीं दिखा रही है, वे हमें उसका धीरे धीरे पूरी तरह से कुछ और में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है। असली ट्विस्ट, बेन टेनिसन जैसा कि हम उसे जानते हैं लड़ाई से नहीं मरता, बल्कि एलियन डीएनए के साथ इतना मर्ज होने से मर जाता है कि उसकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बस गायब हो जाती है। आपके हिसाब से क्या होता है जब बेन और उसके एलियंस के बीच की लाइन फाइनली पूरी तरह से गायब हो जाती है? लेकिन क्या यह सच में बेन 10 की मौत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? चलिए कुछ और थ्योरीज और फैन स्पेकुलेशंस पर नजर डालते हैं। कुछ फैंस मानते हैं कि बेन की ह्यूमन कॉन्शियसनेस ओमनीट्रिक्स के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाती है। दूसरे लोग सोचते हैं कि बेन का एलियन डीएनए उसे एक नया सुपर हीरो बना देता है जो इंसान और एलियन दोनों से अलग है। क्या बेन 10 की कहानी कभी सच में खत्म हो सकती है, या हर एंडिंग एक नई टाइमलाइन की शुरुआत है? कुछ एपिसोड्स में हमने देखा है कि फ्यूचर बेन खुद को बचाने के लिए पास्ट में लौटता है, जिससे टाइमलाइन और भी जटिल हो जाती है। क्या यह सब एक लूप है, या बेन सच में अपनी किस्मत बदल सकता है? अगर बेन 10 की मौत सच है तो उसके दोस्तों और परिवार पर इसका क्या असर होगा? क्या ग्वेन या केविन उसे बचाने की कोशिश करेंगे, या वे भी टाइमलाइन के शिकार बन जाएंगे? शायद असली ट्विस्ट यही है कि बेन 10 की कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर फैन की कल्पना में जिंदा रहती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बेन 10 की मौत सच में हो सकती है, या यह सिर्फ एक और ट्विस्ट है? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरीज और फेवरेट फ्यूचर ट्विस्ट जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही और शॉकिंग कार्टून थ्योरीज के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सतर्क रहें।